अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उसके क्या असरात होते हैं। देखिए, अगर कोई बंदा या कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाए या कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अगर कोई बंदा या कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट हो जाती है और ये कहे कि मैं ये पैसे रिफ़ंड नहीं कर सकता, पैसे ख़त्म हो गए, तो उस पर बैंकरप्सी फ़ाइल होती है। तो ये मैटर जाएगा कोर्ट में और कोर्ट ये डिसाइड कर सकता है कि हाँ, अगर आपके पास पैसे ख़त्म हो गए तो कोई बात नहीं। तो बैंक उस कंपनी के या उस बंदे के जो एसेट्स होंगे, ज़मीन जायदाद वग़ैरह जो कोई भी चीज़ होगी, उसको लिक्विडेट कर देंगे, नीलाम कर देंगे और उस बंदे को पैसे वापस करेंगे या उस बैंक को पैसे वापस करेंगे जिनसे लोन लिया हुआ। तो ये सब काम एक किस्म के फ़ोर्सफुली किया जाएगा, ज़बरदस्ती किया जाएगा, कैश डेबिट का पेमेंट हो। दूसरी तरफ अगर कोई मुल्क डिफ़ॉल्ट किया जाए, मिसाल के तौर पर अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए, कि पाकिस्तान ने यूएई से लोन लिया था या सऊदी अरब से लोन लिया था या आईएमएफ से लोन लिया था या चाइना से लोन लिया था और वो अब कहे कि हमारे पास जो रिज़र्व थे, जो डॉलर थे, वो अब ख़त्म हो गए हैं, अब हम ये रिपे नहीं कर सकते, तो उसको बैंकरप्सी कहते हैं। यहाँ पर तो कोई इंटरनेशनल कोड भी नहीं है, ना पाकिस्तान को फ़ोर्स किया जा सकता है कि ये पैसे पे कर दें और न ऐसी कोई सिक्योरिटी है। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि पाकिस्तान के उन ममालिकों में या बाहर के ममालिकों में जो एसेट्स हैं उनको सीज़ किया जाए। अब मैं आपके साथ कुछ ऐसे फैक्टर बताऊंगा कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाए तो उसके क्या असरात होंगे। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाए तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि फ़ाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने यानी आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक वग़ैरह या जिन ममालिकों ने हमें कर्ज़ा दिया था कि वो 100% माफ़ हो जाएगा, बल्कि वो कंप्रोमाइज़्ड हो जाता है, यानी रिशेड्यूल हो जाते हैं, हेयर कट हो जाते हैं, मतलब कि थोड़ा डिस्काउंट मिल जाता है। लेकिन अगर हम इसके असरात पॉइंट्स में बताएं तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 पॉइंट यही है कि ट्रेड बैरियर्स, जिन कंट्रीज से हम लोन ले चुके हैं वो और साथ में दूसरे ममालिक को भी वो कंसिडर करेंगे और जिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने हमें कर्ज़े दिए हैं वो भी अपने मेंबर ममालिकों को बताएंगे कि ये मुल्क जो पाकिस्तान दिवालिया हो चुका है, इनके साथ आपने कोई ट्रेड नहीं करनी, ना एक्सपोर्ट करनी है, ना इंपोर्ट करनी। तो मुल्क में ना इंपोर्ट्स होगी, ना एक्सपोर्ट्स होगी और बेसिक जो नेसेसरी चीज़ें हैं उनकी भी ट्रेड नहीं होगी। यहाँ सवाल यह आता है कि इंपोर्ट्स तो चलो डॉलर ना होने की वजह से नहीं होगी, लेकिन एक्सपोर्ट्स क्यों नहीं होगी। ये जिस वक्त एक्सपोर्ट या इंपोर्ट की पेमेंट होती है, डॉलर्स की पेमेंट होती है, तो वो एक नेटवर्क के थ्रू होती है और नेटवर्क की तकरीबन सारी कंपनियां जितनी भी है वो है अमेरिकन, और उस बारे में मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसको भी वॉच कीजिएगा, तो उससे आप थोड़ा सा क्रेडिट कार्ड और नेटवर्क्स के बारे में जान जाएंगे। जब एक्सपोर्ट्स की पेमेंट आएगी बैंक में तो वो पहले उस नेटवर्क के पास जाएगा, वो नेटवर्क्स वाले उसको सीज़ कर देंगे, क्योंकि आईएमएफ वगैरह जो फाइनेंशियल इदारे हैं वो भी अमेरिकन हैं, तो ये भी उसको सीज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड मुतासिर हो सकती है। एक्सपोर्ट्स की डिलीवर में मसले आ सकते हैं, इसकी वजह से जो ममालिक हमसे इंपोर्ट करते हैं हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, तो इस वजह से अपने ऑर्डर कैंसिल करवा सकते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो ऑयल एंड एनर्जी हमारी सबसे इम्पोर्टेड ट्रेड है, जो हमें हर हाल में इंपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इसको भी इंपोर्ट नहीं करते तो हमारी इकानमी किधर जाएगी, वो तो बिल्कुल बैठ जाएगी, इकानमी का पहिया जाम हो जाएगा, इंडस्ट्री तबाह हो जाएगी, बंद हो जाएगी और इकानमी दिन ब दिन बदतरीन होती जाएगी। अब हम अगर दूसरे पॉइंट की बात करें तो दूसरे पॉइंट पे आता है बैंक रन्स। आम आवाम क्या सोचती है कि अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए, जो पैसा हमारा बैंकों में पड़ा हुआ है उसका क्या होगा। वो जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है उसको सीज़ करेगी और गवर्नमेंट ने जो लोन पे करना है वो हमारे पैसे को पकड़कर उससे अपने लोन पे करते रहेगी, और जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर बैठे हुए हैं वो भी पाकिस्तान से अपना पैसा निकालेगा। पाकिस्तान में एक किस्म के अनस्टेबल सिचुएशन पैदा हो जाएगी। उससे क्या होगा, अगर वो अपने पैसे निकाले और हर बंदा बैंक की तरफ दौड़े और कहे कि मुझे पैसे दे दो, मेरे पैसे निकालो, मैंने अपने पैसे निकालने हैं, मुझे पैसे दो, तो ये एक बैंकरंग सिचुएशन बन जाएगी और ये सिचुएशन ऐसी होगी कि उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होगा। नेक्स्ट पॉइंट है अनएम्प्लॉयमेंट। बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। बेरोज़गारी तो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट के पास भी पैसे नहीं होंगे और ना वो ये कहीं से उधार ले सकते हैं, ना किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से, न किसी दोस्त ममालिक से। वो तो ऑलरेडी बैंकरप्सी डिक्लेयर कर चुकी है और जब इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होंगे, तो टैक्स कलेक्शन अमाउंट बहुत ज़्यादा लो हो जाएगा।
तो प्राइवेट फर्म भी इस इकोनॉमिक सूरत हाल को देखकर उनके पास भी इतने पैसे नहीं होंगे कि सब एम्प्लॉइज़ को वह तनख्वाह अदा कर सकें, तो भी मज़ीद डाउन साइजिंग करेगी और इससे अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा साइकिल स्टार्ट हो जाएगा और पाकिस्तान में रोज़गार का एक बहुत बड़ा बहरान आ जाएगा। चौथा पॉइंट मज़ीद इम्पोर्टेंट है, स्टॉक मार्केट क्रैश। जब भी कोई मुल्क बैंकरप्सी डिक्लेयर करती है तो सबसे पहले जो इफ़ेक्ट होता है वो है मार्केट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होती है और मुकम्मल क्रैश की तरफ चली जाती है। इसमें जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो अपना पैसा निकालते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन का 40 से 50% वाइप आउट हो जाता है। देखिए, अगर मार्केट की कैपिटलाइजेशन का 40 से 50% हिस्सा वाइप आउट होता है तो उसका बहुत बुरा इफ़ेक्ट आता है और रुपया कितना डिवैल्यूट होगा और क्या हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने बेसिक नेसेसरी चीज़ें भी इंपोर्ट कर सकें। हमारे मुल्क तो इस सूरत हाल पे पहुंचा हुआ है कि हम गंदम भी, जो हम ज़रीब मुल्क हैं, गंदम भी और खाने के ऑयल भी हम इंपोर्ट करते हैं। और फिफ्थ पॉइंट और भी अहम है, हमारी जो बोरिंग कास्ट होगी वो और भी मज़ीद बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो श्योर है कि हमें फिर भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के पास जाना पड़ेगा, इंटरनेशनल दोस्त ममालिकों के पास जाना पड़ेगा। एक तो बोरिंग कास्ट बहुत बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा होगा। इसके अलावा पाकिस्तान को बहुत मुश्किल तरीन फ़ैसले करने पड़ेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, पाकिस्तान के जो बहुत बड़े कीमती एसेट्स हैं, बहुत प्रीशियस एसेट्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर, वो भी हमें देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा बाकी एसेट्स भी देना पड़ सकते हैं। हम तो ऑलरेडी एयरपोर्ट्स, मोटरवेज़ फ्लच करवा चुके हैं, गारंटी के तौर पर लोन में रखे हुए हैं। तो ऐसे मुश्किल तरीन फ़ैसले करने पड़ सकते हैं और इसका जो इम्पेक्ट होगा वो सीधा पब्लिक पे होगा और बहुत ही डेंजरस होगा। अगर कोई मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जाए तो उसके ट्रेड बंद होने की वजह से बेसिक नेसेसरी चीज़ें भी पूरी नहीं हो सकती। ये कुछ फैक्टर थे। अगर कोई मुल्क बैंकरप्सी की तरफ जाता है तो उसका आवाम पर, उसके इकानमी पर बहुत गहरे असरात होते हैं। इसी तरह हम मज़ीद भी आपको फैक्ट के साथ अपडेट देते रहेंगे। नेक्स्ट ऐसे मज़े की वीडियोज़ आने के लिए आप हमारी इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।